ठाकुर जी वंशी बजाते भय यमुना पुलिन पर वृंदावन कुंजों में श्री जी को याद कर रहे हैं, वंशी नाद कर रहे हैं। परंतु ठाकुर जी की वह वंशी को सुनकर के पल्ली पार सब गोपियां, अब देखो यहां पर वेणु गीत का यही स्वरूप है। ठाकुर जी वेणुनाद करते हैं श्री जी को स्मरण करके, परंतु उस वेणुनाद को सुनकर के गोपियों की स्थिति ऐसी होती है वे देहाभिमान शून्य हो जाती हैं। जो काम कर रही हैं उसी को करने में रह जाती हैं, या जो काम कर रही हैं उसमें मन नहीं लग पाता, भूल जाती हैं सुध बुध कहां बैठी हैं, क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। ठाकुर जी को भाव तो बड़ो प्यारो है, लेकिन वहां गोपियों की स्थिति तो बड़ी विचलित करने वाली हो गई। सब गोपियां इकट्ठी हुई आपस में और मन बनाने लगी, बोले भैया यार लाला की वंशी को कहा करें। बोले क्यों? बोले सुनवे में सुख तो बहुत दे, लेकिन जब या की वंशी बजे वास समय हमारे कोई काम ही ना है पा में। गोपियां, भागवत का एक श्लोक भी है, वहां ठाकुर जी से निवेदन करती हैं, लाला एक काम करो। बोले कहा, तुम वंशी तब मत बजाया करो जब हमारे घर में भोजन बने करे। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले आपकी वंशी को नाद सुन के हम चैतन्य तो पिघली जामे, लेकिन हमारे जड़ जो लकड़ी जल रही है वहां में भी पानी प्रकट है जाए, वो जल ही नहीं पावे, भोजन बने ही नहीं पावे। ठाकुर जी बोले अब या को कहा निधान करें, हमें कैसे पता चले तुम्हारे घर में कब भोजन बनना है। अब पता चली दोपहर में तेरी सास से भूख लगी आई, तू बनाने लगी और वही समय हम वंशी। अब या को मतलब तो ये पूरे दिन की प्रतिबंधी कर दो हम पे कि हम वंशी नहीं बजाएं। आज सब गोपियां मन में विचार करने लगी, बोले देखो सुख अपनी जगह भैया, लोक लाज भी तो देखनी है, परिवार भी तो देखना है, और या कन्हैया के चक्कर में तो हमारा सब बर्बाद है जाएगा। एक गोपी बोली कल मैं तो खिचड़ी बना रही, और वही समय यानी वंशी की ऐसी तान छेड़ी कि नमक की जगह शक्कर डाल दी खिचड़ी में। सब गोपियां अपनी अपनी स्थिति कहने लगी, मन में विचार करने लगी कहा करें कहा करें। तो सब गोपी ने मन बनाया, बोले एक काम करो लाला की बंसी चुराए लो। लाला की बंसी चुरा लेंगे तो बजा ही नहीं पावेगो, बजा नहीं पावेगो तो फिर हमारे काम धंधे हुए जाए करेंगे। और तो सुनो वहां में एक फायदा और रहेगा, जब सुनवे को मन करे ना तब दे दे करेंगे ले लाला, और फिर आगे बाद जब हमें काम करने होंगे फिर कोई गोपियां भेज के फिर चुरा लेंगे। गोपियां सब ये चर्चा कर रही थी, तभी वहां से ठाकुर जी का एक सखा गुजर रहा था जिसका नाम है मधुमंगल। तो मधुमंगल तो ठाकुर जी की सीआईडी फोर्स है, वहां को काम ही यही है कि कहां क्या योजना बन रही है वो योजनाएं सुनना और जाके ठाकुर जी को बताना। अच्छा मधुमंगल जो ठाकुर जी से बहुत बड़ा है उम्र में, लेकिन ठाकुर जी के संग ऐसे रहता है जैसे संग कोई बालक है का। तो मधुमंगल एक वृक्ष के पीछे खड़े होकर सुनना था, सब गोपियां कह रही हैं कि लाला की बंसी चुराओ। मधुमंगल बोलो सुन लई मैंने, सबरी बात सुन लई। गोपी बोली अरे ये कहा भयो, याने कहां ते सुन लई? अरे कांडे कहां ते आगो तू? बोले अरे हम तो अंतर्यामी के संग रहे हैं, तो हम अंतर्यामी है, जब चाहे जहां चाहे वहां पहुंच जा में, और जा से हमारे लाला को खतरा वास से तो हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़े। तुम सब गोपी कब कहा कैसे कहा कर दो, या हमारे मुंह को बड़ो ध्यान रखना पड़े। और आज मैंने सुन ली है तुम्हारी बात जो तुम कह रही हो। अरे सखियों, अरे गोपियों, तुम तो बड़ी निर्दयी हो, बताओ हमारे लाला के बारे में ऐसा सोचो। सब गोपी बोली कहा सुनो तेने? बोले मैंने सब सुन लियो है कि तुम लोग कह रहे हैं कि हम लाला की बंसी चुराएंगी। सब गोपी चरण पकड़ने लगी, बोले तो पता चल गई है, अब ठाकुर जी से मत कहियो। बोले कहियो, अब्बा वंशी की जिम्मेवारी मेरी है, तुम चुरा के तो दिखाओ। चुरानो तो दूर, तुम छू नहीं पाओगी वह वंशी को। हमारे लाला इतना प्रेम करे, तुम्हें पता है यशोदा मैया के संग ना सोवे, लेकिन वह वंशी को लिपट के सोवे, वह वंशी के बिना एक क्षण ना रहे। और तुम सब हमारे लाला के वह प्राण स्वरूप वंशी को चुरावे को योजना बना रही हो। मैं रक्षा करूंगा, ना चुरा पाओगी वंशी। गोपी बोली मधुमंगल तू हमारी बात सुन, यदि तू हमारी बात सुनेगो तो तू भी राजी करेगो कि वंशी चुरानी ही चाहिए। देख हमारे घर की स्थिति क्या कर दी है वह वंशी ने, जब जब बजाय वाह की वजह से जो जो घरों में हो जाता है वो सब बताने लगी गोपियां। मधुमंगल बोले मेरे पास एक उपाय है, वंशी भी ना चोरी करनी पड़ेगी और तुम्हारे काम भी आ जाएंगे।
गोपी बोली कहा करनो बता दे भैया, तेरे पाम पूछे, जल्दी बता। बोले एक रुई को फोआ लाओ। गोपी बोली अच्छा फिर? बाकी 2 भाग करो। बोले अच्छा फिर? बोले कानन में ठूस के 24 घंटा रहो, वंशी की ध्वनि जावेगी ना, तुम्हारे काम भी हो जाएंगे, लाला की वंशी बच जाएगी। अरे मधुमंगल कैसी बात करे, पूरे दिन कानन में रुई घुमा के घूमेंगे, डाल के घूमेंगे, कहा कहेंगे ब्रज के लोग, सब हंसी उड़ामेंगे। अरे या तो काम ना चलेगा, एक ही उपाय है, अब तो वंशी चुरानी ही पड़ेगी। मधुमंगल बोलो एक उपाय और है। गोपी बोली बता दे भैया, दूसरा उपाय बता। बोले एक लंबो कपड़ा लाओ। बोले अच्छा। वाकू मुंह ते लेके कान तक बांधो। बोले फिर? बोले फिर यमुना जी में कूद के मर जाओ, ना बचोगी तुम ना बचेगी ये बला। हाँ कूद काट के खत्म करो। ऐसो मधुमंगल। गोपी बोली अरे हम कौन ते बात कर रही हैं। मधुमंगल बोलो भैया बंशी तो नहीं चुरा पाओगे, क्योंकि वह बंशी की जिम्मेवारी अब मैं ले लूंगा। मधुमंगल लौट के गए और ठाकुर जी के पास। अरे लाला कहा कर रहे हो? बोले कछू ना भैया बैठा हूं। वो लाला एक गुप्त खबर तो को देनी है। ठाकुर जी बोले कहा भयो? बोले कि ये बरसाने की गोपी ने सबन ने योजना बनाई है तेरी बंशी चुरावे की। बोले अरे कहा बात करे? बोले और नहीं तो सांची बता। बोले सांची कह रहा हूं लाला, या बंशी चुरावे को डोल नहीं है सबरी, यूं कहें लाला बंशी बजावे, हमारे घर में यूं है जाए त्यों है जाए, हमारे घर में तो कछू ना हुए, इन गोपीन के घर ही क्यों बिगड़े तेरी बंशी थे। ठाकुर जी बोले अब क्या करें? बोले अब कहा करें लाला, एक ही बात है, बंशी मुंह दे दे। मैं तू तो नेक्सो सो बालक है, तू कहां लड़ेगा इन गोपीन ते? मैंने थोड़ा बड़ा हूं, मुस्टंड हूं, एक लड़ लूंगा इन ला, बंशी मुंह दे, या की रक्षा मैं करूंगा। ठाकुर जी बोले देख ले, प्राणन ते प्यारी है, दे तो रहूं। तो बोले तू चिंता मत करे, ला दे मुख। ठाकुर जी ने अपनी बंशी मधुमंगल को दे दी। अब मधुमंगल ने फेंट बांधी, फेंट में बंशी लगाई और गयो पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गयो तपस्वी बन के। बोले कहा करेगा? बोले भजन करूंगो। लाला ने बता दे काय नाम को भजन करूं? बोले राम नाम को भजन कर भैया। बोले कहा बोलना? बोले हरे राम बोलियो। मधुमंगल पहुंच गयो, हरे राम पीले राम नीले राम भजन करन लगो ठाकुर जी को। ठाकुर जी को भजन कर रहा है, इतने में ही सब गोपियां वहां से निकल रही थी। गोपी ने देखी महाराज तपस्वी बैठो है, और सबने देख ली फेंट में बंशी बंधी है ठाकुर जी की। सब गोपीन ने घेर लियो मधुमंगल। अरे आज तो भजन कर रहे हो? बोले बिल्कुल परेशान मत करियो मुझको, नाम जप कर रहा हूं मैं, भजन कर रहा हूं। बोले अरे भजन में कब ते बैठे? सवेरे ते बैठे होंगे, थक गए होंगे, न हम आपको कछु खवाए दें पिवाए दें, न आपको भूख लगी होगी। सब गोपीन ने अपने अपने माखन के मटका खोल खोल के सामने धर दिए। माखन तो मतलब ठाकुर जी, और ठाकुर जी सखा बा के आगे तो फिर कछू नहीं, मुंह में पानी आ गो। सब गोपी बोली आओ हम अपने हाथन से आपको पवाए दें। मधुमंगल तो आनंद देते, वो भूल गो वंशी की रक्षा करनी है, मुंह खोल के बैठ गो, लाओ पवाओ। सब गोपी अपने घर घर के मक्खन ले में वाके मुंह में दें। अब जैसे ही मक्खन मुंह में जाए, नेत्र बंद करके मधुमंगल खूब आनंद में माखन को ले रहा है। इतने में 2-3 गोपी पीछे गई, पीछे ते जाकर के फेंटते बंसी निकारी और पीट पाट के मधुमंगल को भाग गई, ले गई बंसी। अब मधुमंगल रोतो रोतो गयो ठाकुर जी के पास। बोले लाला मेरी बंसी सुरक्षित है? वो लाला अब तो मैं कहा बताऊं, मैं ही सुरक्षित आ गो, यही बहुत बड़ी बात है। अरे मुंह तो लगे ही सबरी गोपी भांग में लाला इन मक्खन में, ऐसा खवाया, मैं तो बिल्कुल मूर्छा में आ गो, सबरी बंसी लेके भाग गया। अब तो जैसी पता चली बंसी चोरी है गई, ठाकुर जी तो अब इतने परेशान। कहाँ गई होगी? बोले बरसाने की गोपी ले गई हैं, तो जरूर श्री जी को जाके दे दी होगी। अब तो लाला उन्हीं के पास जा, वही तेरी रक्षा करेंगी, वही तो पे कृपा करेंगी। हमारे ठाकुर जी बरसाने पहुंचे। अच्छा ये सब योजना गोपियों ने श्री जी के नेतृत्व में ही की थी। पहले श्री जी को जाके बताई थी, बोले भैया जादनाते ही बंशी ठाकुर जी की भजन लगी है। बोले लगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे घर बार तो सब बिगड़ रहे हैं भाई। श्री जी आप आज्ञा दो तो हम बाको चोरी कर लाएं।
पहले तो श्री जी ने मना कियो, लेकिन फिर ललिता विशाखा ने प्रलोभन दियो, बोले बंशी चोरी हो जाएगी तो वह बंशी को लेवे श्याम सुंदर आमेंगे। तो श्री जी को लगे अच्छा श्याम सुंदर यहाँ आमेंगे, बोले हाँ। अब तो दोनों ही एक दूसरे को देखवे के चकोर हैं। श्री जी ने भी आज्ञा दी कर लाओ चोरी, और महाराज सब गोपी चोरी करके वह वंशी को ले गए और ले जा करके रत्न जटित सिंहासन पर बैठी श्री जी उनको प्रदान कर दे। नेक देर में ही ठाकुर जी पधारे, मोह उतरो भयो है आंखन में मोटे मोटे बिंदु। श्री जी के चरणन में जाकर के निवेदन कर रहे हैं, हे श्यामाजू मेरी मुरलिया दे दो।